हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2 गीतिका क्लास 7 हिंदी पाठमाला बुक मैजिक। आज मैं इस बुक का आपको चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो देखते हैं चैप्टर 4 में क्या है। कल मैंने चैप्टर 5 बताया था, इस चैप्टर का चैप्टर 4 छूट गया था। तो चैप्टर 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवनी है, महान व्यक्तित्व संबंधित है। तो इनके बारे में पूरा लिखित, मौखिक और साथ में ही पूरा टोटल एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में लाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रश्न उत्तर से। तो ये कुछ झलकियाँ चैप्टर का हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसके मौखिक प्रश्न उत्तर यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न कहा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद को कैसे गौरवान्वित किया? तो उत्तर इस प्रकार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद को अपनी सादगी, विनम्रता, देश हित के प्रति समर्पण और निष्पक्षता से गौरवान्वित किया। निष्पक्षता मतलब होता है किसी धर्म का भेदभाव ना करते हुए उसे निष्पक्षता कहते हैं। चलिए प्रश्न ख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन का क्या उद्देश्य मानते थे? उत्तर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन का उद्देश्य यह था कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का न करना। प्रश्न ग, राजेंद्र बाबू ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? उत्तर होगा, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर सन 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से की और सन 1906 में बीए की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न घ, डॉक्टर झाकिर हुसैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किस बात से प्रभावित हुए थे? उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी भाषा के प्रेमी थे, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ो, बल्कि वे सभी भाषाओं का भी सम्मान करते थे। इसी कारण डॉक्टर झाकिर हुसैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित हुए थे। प्रश्न अंग, डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा पूछने पर कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया, राजेंद्र बाबू ने क्या उत्तर दिया था? उत्तर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा पूछने पर कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया, तब राजेंद्र बाबू ने तुरंत उत्तर दिया कि यदि भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती तो देश को स्वतंत्र कराने की क्या आवश्यकता थी। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का लिखित प्रश्न उत्तर में आगे इसका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजातशत्रु क्यों कहलाते थे? तो उत्तर इस प्रकार है, उत्तर होगा, राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं है। उन्होंने आजीवन सबका भला ही किया। प्रश्न ख है, महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्याग की मूर्ति मानते हुए क्या कहते थे? उत्तर है, महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्याग की मूर्ति इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारे देश को गौरवान्वित किया है। प्रश्न ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान, घर परिवार एवं शिक्षा दीक्षा के संबंध में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी महादेव सहाय धार्मिक प्रवृत्ति के सरल व्यक्ति थे। वे परिवार में सबसे छोटे थे। उनके एक बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। उन्हें राजनीति में आगे लाने में उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान था। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई उर्दू से शुरू हुई थी, जो कि उनके घर से ही शिक्षा का आरंभ हुआ। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में सन 1902 में मैट्रिक और सन 1906 में बीए की उपाधि प्राप्त की। वे बचपन से ही प्रतिभावान विद्यार्थी थे। प्रश्न घ, आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी प्रेमी थे? उत्तर इस प्रकार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हिंदी प्रेमी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा में
हिंदी को महत्व दिया और हिंदी के विकास के लिए भी काम किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू से शुरू करने के बावजूद उन्होंने बीए में हिंदी ली। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों से 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया। प्रश्न अंक: किस घटना से ज्ञात होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन में संत का सा जीवन जीते थे? उत्तर इस प्रकार है। राष्ट्रपति बन जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन में सरलता और सादगी का जीवन जीते थे। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे आडंबरों से कोसों दूर रहते थे। उनके द्वार गांव देहात के सामान्य व्यक्ति तक के लिए खुले रहते थे। तो इस घटना से यह पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन में संत का सा जीवन जीते थे। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों इसके भाषा ज्ञान की तरफ। ये था लिखित और मौखिक का प्रश्न उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं भाषा ज्ञान की ओर। चलिए 3 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस पद पर आसीन हुए? उत्तर होगा राष्ट्रपति पद। ख नंबर: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च पद पर बैठकर किस तरह का जीवन अपनाया? उत्तर होगा सादगीपूर्ण। ग नंबर: आजीवन सबका भला करने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहलाए? तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। घ नंबर: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजनीति में लाने में किसका बड़ा हाथ था? उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का। 4 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका उत्तर क्या होगा। कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक उन्होंने 1902 में की थी, यानी कि इसको मैं क लिख देती हूँ। कानून की उपाधि प्राप्त की, तो कानून की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी, यहाँ पर देखते हैं हम लोग का लिखा हुआ था बुक में। कानून 1910 में उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की थी। पटना उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कब किया? वकालत आरंभ उन्होंने किया था 1916 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की? उन्होंने 1921 में की थी। भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति वो कब बने थे? 1950 में। तो ये था 4 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोलकाता सिटी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए सन 1909 में। 1909 में, ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर। 1921 में बिहार डैश की स्थापना की, विद्यापीठ की स्थापना की। ग नंबर: 15 अगस्त डैश को देश को स्वतंत्र मिली। 1947 को स्वतंत्रता मिली थी हमें। उन्हें डैश उपाधि से अलंकृत किया गया था। भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे? उत्तर होगा हाँ। राजन बाबू को बिहार का गांधी भी कहा जाता था? हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेट के रोग से पीड़ित थे? नहीं, दमा के रोग से पीड़ित थे। पेट के रोग से नहीं, दमा मतलब अस्थमा। महात्मा गांधी सन 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण गए थे? हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे? हाँ। जब अंग्रेजों की लास्ट सरकार बनी थी 1946 में, तब उन्हें सरकार ने खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाषा ज्ञान की तरफ। संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले संधि बनाना है, उसके बाद संधि विच्छेद करना है 1 नंबर में। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ धर्म जोड़ आत्मा मतलब धर्मात्मा। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। और यहाँ पर अलग अलग करना है, यानी कि संधि दिया हुआ है, आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे परीक्षार्थी है तो परीक्षा, परीक्षा जोड़ अर्थी, ठीक है। महर्षि का महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि। आगे देखते हैं, टर्न करते हैं पेज। तो यहाँ लिखा हुआ है सत्य जोर आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह।
ग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। अति जोर आचार, अत्याचार, अत्याचार, ये य है दोनों, ठीक है। यद्यपि का क्या होगा, यदि जोर अपि, यदि जोर अपि, ठीक है। स्वागत का क्या होगा, सु जोर आगत, आगो तो सुजोर आगत। अब यहाँ बोल रहा है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। जैसे ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा, भगवान और प्रभु, यानी कि प्रभु और भगवान। घर का क्या होगा, गृह सदन, गृह सदन। विवाह का क्या होगा, शादी और ब्याह, शादी ब्याह। सरल का क्या होगा, सादा और साधारण, सादा साधारण। सम्मान का क्या होगा, आदर इज्जत। प्रेम का क्या होगा, प्यार लगाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए, ठीक है। उनका जीवन तप और त्याग का जीवन था। विद्यार्थी जीवन से ही छात्रों को संगठित करने में लगे रहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कविताओं के बहुत प्रेमी थे। उनके द्वार हमेशा ग्रामीणों के लिए खुले रहते थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 का कौन नंबर में, इसमें क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। परीक्षा, आपकी परीक्षा कैसी थी, वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। सादगी, सादगी में जीवन का सच्चा आनंद छिपा है। अनुरोध, अनुरोध का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मूर्ति, भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर है। उसके बाद है विद्यार्थी, वह एक मेहनती विद्यार्थी है। तो बच्चों ये था चैप्टर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखित मौखिक पूरा एक्सरसाइज और भाषा ज्ञान का पूरा उत्तर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने इस चैनल में लाने की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में चैप्टर लेके आऊँगी, चैप्टर 6 सुनेली का कुआं जिसका नाम है, उसका मैं प्रश्न उत्तर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी इस चैनल में। तो अपने घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, और लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते रहे एनबी क्लासेस 2। बाय बाय।